पायल के माता-पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके भैया-भाभी ही उसका सहारा थे। सुबह की पहली भोर के साथ पायल जागती और सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। पायल की भाभी रेखा जबकि पानी का एक गिलास भी नहीं उठाती। रेखा, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। 2-3 दिन में वापिस आ जाऊंगा। तुम और रेखा अच्छे से रह लोगी ना? मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है तुम दोनों को अकेले छोड़कर जाने का, लेकिन क्या करूं, जरूरी है। रेखा के पति राहुल ने कहा। अच्छा, आप जाएं, मैं पायल को संभाल लूंगी। यह कहकर अगले ही दिन राहुल अपने ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है। राहुल घर पर नहीं था। रेखा अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी पायल को जोर जोर से आवाज लगाती है। पायल, ओ पायल, अभी तक सो रही है? रेखा की आवाज़ सुनकर पायल भागी भागी रेखा के कमरे में आती है और डरते हुए बोलती है, क्या हुआ भाभी, कुछ काम है क्या? अरे निकम्मी, कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, सुनती क्यों नहीं है? तुझे पता है ना, मुझे उठते ही कॉफ़ी चाहिए होती है। पायल ने डरते हुए कहा। भाभी, मैं तो 2 बार कॉफ़ी लेकर आई थी, लेकिन आप तब सो रही थीं, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। अरे अब तो मुझसे झूठ भी बोलने लग गई है। मेरे कमरे में कब आई तू? भाभी, अब तो आपके उठने का कोई टाइम फिक्स है नहीं, इसलिए मैं खुद ही आकर बार बार नज़र मारती रहती हूँ। आप कब उठेंगी? रेखा अपनी नंद की बात सुनकर तिलमिला उठी और कहने लगी, अच्छा, तू कहना क्या चाहती है कि मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ? रुक, बहुत दिन हो गए तेरी हड्डियाँ तोड़े हुए, अभी बताती हूँ। रेखा ने पायल की बहुत ही पिटाई कर दी। राहुल जब भी घर पर नहीं होता तो वह ऐसे ही रेखा को मारा करती, पायल को मारा करती। रेखा का स्वभाव कुछ ऐसा ही था, उसे सिर्फ खुद से ही प्यार था और किसी की उसे पड़ी ही नहीं थी। एक दिन ऐसे ही रेखा की दोस्त सुनीता उससे मिलने आती है। दोनों मिलकर बहुत ही बातें करती है। बातें करते करते ड्रिंक पी लेती है और उसके बाद पत्ते खेलने लगती है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर पायल सुनीता को कहती है, अगर गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिले तो मज़ा ही आ जाए। अरे वाह रेखा, यह तो बहुत ही अच्छी बातें कही तूने, पर ये पकौड़े बनाएगा कौन? अच्छा रुक, मैं अभी पायल को बुलाती हूँ। पायल, पायल, अरे पायल कहाँ मर गई? पायल दौड़ते हुए कमरे में आती है। जी भाभी। भाभी की बच्ची, जल्दी से किचन में जा और हमारे लिए जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आ। पायल किचन में जाकर जल्दी जल्दी पकौड़े तैयार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद पायल दोनों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती है। यह ले सुनीता, गर्मा गर्म पकौड़े खा। वैसे रेखा, सचमुच तू तो बहुत ही बड़ी दिलवाली है, तभी तो बिन माँ बाप की इस लड़की को अभी तक अपने घर में रखा हुआ है। तूने अब तक इसकी शादी क्यों नहीं की? अब तो तू जल्दी से इसकी शादी कर दे और अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा ले। रेखा ने सुनीता से कहा। अरे पायल, तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है क्या? चल निकल यहाँ से। रेखा ने पायल को चिल्लाते हुए कहा और पायल अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अरे इस मुसीबत को तो मैं जल्द से जल्द अपने घर से भेजना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए कोई लड़का मिले तभी तो। और मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि भले लड़का कैसा भी हो, बस वह दहेज ना मांगे और शादी भी सस्ते में ही कर ले। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कोर्ट मैरिज या मंदिर में ही कर दें, ताकि कोई झंझट भी ना हो और मुझे इस पनौती पर पैसे भी ना खर्च करने पड़े। रेखा ने कहा, अगर तुझे पैसे से इतना ही प्यार है तो अपना पैसा लगाने की जगह ऐसा कुछ सोच कि तेरी वजह से, तेरी नंद की वजह से तेरी कमाई भी हो जाए। सुनीता ने कहा, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? रेखा ने कहा, अपनी उस कुमारी नंद का सौदा करके, और ऐसा करके तेरे एक तीर से 2 निशान हो जाएंगे। एक तो तुझे पैसे देने की जगह पैसे मिलेंगे और साथ ही तुझे उससे छुटकारा भी मिल जाएगा, और वह भी हमेशा हमेशा के लिए। इससे तू भी खुश हो जाएगी और वह भी सौदा। सुनीता ने पायल को सारी बातें कही। अरे अगर मेरे पति को पता चला ना कि मैंने उनकी बहन का सौदा किया है, तब तो वह पक्का मेरा भी सौदा कर देंगे। इससे तो यही अच्छा है कि जब तक यह यहाँ है मेरी नौकरानी बनकर ही रहे। रेखा ने कहा, देख पायल, मैं तो तेरी भलाई के बारे में ही सोच रही थी। अब तू भले ही कितनी भी छोटी शादी कर,
अपनी नंद की, लेकिन उसमें ना 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 करके भी खर्च हो ही जाएगा। अब आगे तेरी मर्जी, तू क्या करना चाहती है, इसलिए मेरी बात मान तो उसका सौदा कर ही दे। बारिश खत्म हो गई है, अब तो मैं चलती हूँ। यह कहकर सुनीता चली जाती है। रेखा भले ही सुनीता को अपने पति की बहन का सौदा करने से मना कर देती है, लेकिन लालची स्वभाव के कारण आखिर कब तक वह अपने लालच को दबाकर रखती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती हैं। एक दिन रेखा का पति रोहित मिठाई का डब्बा लेकर आता है। रेखा को मिठाई खिलाते हुए कहता है, अरे अपना मुंह मीठा करो तुम दोनों, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मेरी बहन पायल के लिए एक बहुत ही बड़े घर से अमीर घर का रिश्ता आया है। क्या रिश्ता, और वह भी अमीर घर के लड़के का? रेखा ने कहा, हाँ हाँ रिश्ता, और मुझे तो लड़का बहुत ही पसंद आया। एक बार तुम दोनों भी लड़के से मिल लो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। और वैसे भी अब हमारी पायल की उम्र शादी लायक हो चुकी है। रोहित ने बहुत ही खुश होकर कहा, लेकिन भैया अगर मेरी शादी हो गई तो फिर आप लोग कैसे रहेंगे? भाभी को भी घर के काम करने की आदत नहीं है। अरे मेरी गुड़िया रानी, अब तू हमारा फिक्र करना छोड़ दे और अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच। बस तेरी शादी हो जाए और फिर हमें क्या चाहिए। और तू काम छोड़ेगी तभी तो रेखा की सर पर जिम्मेदारी आएगी। रोहित ने अपनी बहन पायल से कहा। बड़े घर के रिश्ते के बारे में सुनकर ही रेखा जल भुन गई। मेरी पति की बहन जो मुझे फूटी आँख नहीं भाती, उसकी शादी एक बड़े और अमीर घर में? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब मुझे कुछ करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, रेखा सोचती है। अगले ही दिन रोहित के ऑफिस जाने के बाद रेखा सुनीता से मिलती है और उससे कहती है, अपनी नंद की सौदे की बात करती है। 2 दिन बाद रेखा पायल को अच्छे से तैयार करके एक पार्क ले जाती है। पायल को निशा नाम की एक औरत से मिलवाते हुए कहती है, यह मेरी नंद है जो देखने में काफ़ी सुंदर है और यह आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। यह बातें सुन पायल रेखा से कहती है, भाभी यह कौन है और मुझे इससे मिलवाने क्यों लाई हैं? यह मेरी रिश्तेदार है और अब तुम इसके साथ ही जाओगी। रेखा ने कहा, लेकिन क्यों भाभी, मैं इसके साथ क्यों जाऊं? और भैया यह बात जानते हैं क्या? हाँ, उन्हें सब पता है। दरअसल हम दोनों कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं और उन्होंने ही कहा था कि मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए कोई रिश्तेदार के घर छोड़ आऊं। इसके बाद रेखा निशा को अकेले में लेकर जाती है और उससे कहती है, मैं अपनी नंद का सौदा तुमसे कर रही हूँ। अब आज के बाद तुम उसके साथ कुछ भी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सारी बातें सुनने के बाद निशा ने कहा, एक बार अच्छे से सोच लो, फिर मत बोलना कि इसको वापस भेज दो। अगर एक बार हमारा सौदा पक्का हो गया तो फिर मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही फिर तुम मुझे। रेखा ने कहा, ठीक है फिर सौदा पक्का। अपनी नंद का सौदा करके फिर शाम में रेखा अपने घर वापस आती है। रोहित पहले से ही घर में दोनों का इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गई थी रेखा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कहाँ चली गई थी और यह पायल कहाँ है? वह भी कहीं नहीं दिखाई दे रही। मैं भी पायल को ही ढूंढ रही थी, वह सुबह से लापता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी शादी करवाने की बात से वह परेशान हो गई और उसने घर ही छोड़ दिया हो? सुबह से पायल गायब है और तुम यह बात मुझे अब बता रही हो? अरे मैं उसका भाई हूँ, कोई कसाई नहीं जो उसकी मर्जी जाने बिना ही उसकी शादी कर देता। अब मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को ढूंढने। इतना कहने के बाद रोहित अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन फिर भी उसे पायल का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब उसे पायल नहीं मिली तो वह थक हार कर घर वापस आ जाता है। वह जैसे ही कमरे के अंदर जा रहा होता है तभी उसे अपनी पत्नी की बातें सुनाई देती है। अरे यार, तभी तो उस पति, मेरा मतलब है रोहित। रोहित की बहन का सौदा करके जो पैसे मिले हैं मुझे, तो मैं तुझे 1-2 दिन में तेरे पैसे दे दूंगी। रेखा कहती है, यह बात अच्छे से याद रखना रेखा, तुम्हारी कुमारी नंद का सौदा करने का आइडिया मैंने ही तुझे दिया था। तुझे जल्दी मेरा हिस्सा भी मुझे दे देना चाहिए। अब अगर कहीं तेरे पति के आगे मैंने मुंह खोल दिया ना तो तुझे दिक्कत हो जाएगी। सुनीता ने रेखा को धमकाते हुए कहा, यह कैसी बातें कर रही है तू?
मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रही हूँ। मैं बस यही बोल रही हूँ, 1-2 दिन बस वेट कर ले। समझती क्यों नहीं है तू। कुछ ही देर में उन दोनों के बीच में काफ़ी तू मैं हो जाती है और दोनों एक दूसरे की सारी पोल पट्टी खोल देती है, जिससे सारी बातें रोहित सुन लेता है और अंदर आकर कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो अपनी ही नंद का सौदा कर दिया। अरे तुमसे अच्छे तो पराये लोग होते हैं जो कम से कम हमदर्दी तो दिखा देते हैं, तुम्हारी तरह दिखावा तो नहीं करते। रेखा कहती है, रोहित तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, अब हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। भला मैं अपनी नंद का सौदा कैसे कर सकती हूँ। रोहित पायल से सारे रिश्ते तोड़कर उसे घर से जाने के लिए कहता है। रेखा बहुत हाथ पैर जोड़ती है और माफ़ी मांगती है, लेकिन रोहित उसे माफ़ नहीं करता। अंत में रेखा को उस घर से जाना ही पड़ता है। रोहित पुलिस की मदद लेता है। काफ़ी खोजबीन के बाद रेखा मिल जाती है और उसे अपने घर वापस ले आता है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।